यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम 10 ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की बात करेंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा जनरेट करके दे सकते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको इन स्टॉक्सों में क्या करना है, आपको हम 10 स्टॉक्स की बात करेंगे। आपको इन स्टॉक में सबसे पहले दोस्तों 3 से 4 चीज़ें हमें जो रिमाइंड करवानी होती है वो करनी है दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों पेशेंस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको इन स्टॉक्स को लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा आपको फंडामेंटली स्टॉक कंपनी में काम करना है। तीसरा राइट कंपनी ढूंढनी है और राइट प्राइस ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, और एसआईपी में आपको धीरे धीरे सारे स्टॉक्स को खरीदना है। इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो और लाइफ अपनी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जो इन चीज़ों पे काम कर सकता है। जो बंदा ह्यूज अमाउंट में काम करेगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट उसके लिए नहीं है, तो हमें ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। तो दोस्तों जो सबसे पहली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों वो है बजाज फाइनेंसर। ठीक है, बजाज फाइनेंस कंपनी दोस्तों, बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, छोटे छोटे लोन्स रिटेलरों को देती है, और जिससे कि ये डिफॉल्ट होने की चांसेस कम होते हैं। कॉरपोरेट लोन से बहुत कम प्रोवाइड करती है, तो इनका अच्छा खासा व्यापार है। बहुत टाइम से इन्होंने पहले भी काफ़ी मल्टीप्लाई किया है अपने निवेशकों का पैसा। आने वाले टाइम में भी निवेशकों का पैसा डाल गए, क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत रिसेशन की वजह से मार्केट डाउन चल रही है, तो उससे ये सारे स्टॉक्स हमें ना डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट लगा के देखेंगे तो दोस्तों इनका मैक्सिमम चार्ट देखिए, इसका OPX जिसने कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है उनको वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। तो आप इन कंपनियों में शॉर्ट टर्म काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी काम कर सकते हैं। यहाँ से 3% मंथली और 36% ईयरली उठा सकते हैं, या फिर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इन कंपनियों को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। दूसरी कंपनी दोस्तों, जो दूसरी कंपनी इसकी बजाज फिनसर्व लिमिटेड है, ये बजाज फाइनेंस की कंपनी की पेरेंट कंपनी है। ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स बजाज फिनसर्व के बजाज फाइनेंस में है। तो इसका करंट जो प्राइस पड़ रहा है 1281 के आसपास चल रहा है। ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, उसकी पेरेंट कंपनी है, तो बजाज फाइनेंस का मुनाफा इसमें होगा ही। और इस कंपनी को भी आप अपने टारगेट पे रख सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दोस्तों अगली जो कंपनी की बात करते हैं वो HDFC बैंक लिमिटेड है। जैसा कि HDFC बैंक लिमिटेड एक बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसका अगर आप ऐप यूज़ करते हो कि HDFC में अगर आपका अकाउंट होगा तो आप इसकी सर्विस को जानते होंगे कि कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जो स्लो स्लो चलती है, बट एफडी से बहुत ज़्यादा देती है, रिटर्न देती है। ठीक है, एफडी से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न से यहाँ से मिलेंगे, आपका पैसा सेफ है। सबसे पहले जो दोस्तों जो आम निवेशक है उसको अपना पैसा कैपिटल सेव करना होता है, तो वो इन कंपनियों में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल सेव है, कोई रिस्क नहीं है। एफडी से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सालों साल से चली आ रही है, आने वाले टाइम में भी चलते रहेंगे। रिसेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ टाइम के लिए टाइम बिंग के लिए नीचे आती हैं, फिर वापस बैक करती हैं। तो आपको इन स्टॉक्स में क्या करना है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे नीचे 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 बॉटम में धीरे धीरे एसआईपी में काम करना है दोस्तों। एसआईपी में काम करोगे तो ही स्टॉक मार्केट को बीट कर सकते हो। अगर आप ह्यूज अमाउंट में काम कर सकते हो तो अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करके आप एफडी में जा सकते हो, एलआईसी में जा सकते हो, और कहीं से भी जा सकते हो जहाँ से आपको 6% मिलेगा, 6% रिटर्न्स मिलेंगे। एटलीस्ट आपका पैसा कम से कम लूज़ तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत लूज होगा, बट अगर आप ह्यूज अमाउंट में काम करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपका पूरा पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो दोस्तों ने 5 साल में देखिए इसने 66% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत स्लो चलती है जैसे कि हमने बताया, क्योंकि और ये एफडी से अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है। ठीक है, एफडी आपको 6% देता है साल का दोस्तों। तो और यहाँ पे क्या होता है कि ये निफ्टी 50 का बैंक निफ्टी का पार्ट है, तो आप यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर नीचे सेल करके यहाँ से आराम से 300-400% कमा सकते हो। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रेटेजी से आप इन स्टॉक में काम कर सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल स्टॉक कंपनियाँ सेफ कंपनियाँ, तो यहाँ को आप पोजिशनल ट्रेडिंग ले सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ये कंपनियाँ बहुत ऊपर नीचे जाती हैं ऐसा, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी पार्ट है और निफ्टी का भी पार्ट है, तो ऊपर एंड नीचे चलते रहेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, और आप बाय एंड सेल करके यहाँ से ज़्यादा % रिटर्न ले सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे काम नहीं कर सकते तो। ठीक है,
तो दोस्तों जो अगली कंपनी है, वो है टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टीसीएस। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। सॉफ्टवेयर की कंपनी है, 70 से 80% रेवेन्यू यूएस यूके से जनरेट करती है। अभी हालांकि वहाँ पे रिसेशन का दौर चल रहा है, तो ये बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है, तो आप इस स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। आपका पैसा सेफ है यहाँ पे, डिस्काउंटेड रेट में मिल रखा है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ पेशेंस लाना है और होल्ड करने की क्षमता बढ़ानी है। ठीक है, होल्ड करने की क्षमता बढ़ानी है, राइट कंपनी ढूंढनी है। राइट कंपनी टीसीएस है। राइट प्राइस कैसे पता लगेगा? राइट प्राइस हमें से तब पता लगेगा जब हम एसआईपी में काम करेंगे। एसआईपी में हम काम करेंगे, धीरे धीरे स्टॉक्स की क्वांटिटीज़ को बढ़ाएंगे, तो ये नियर फ्यूचर में ये आपको 30 से 40% अपने जब इसी लेवल पे भी आएगी तो भी दे देगी नीचे, क्योंकि जो दोस्तों ये जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती हैं, ये पुल बैक जरूर करती है। देखो ये अभी 300 के आसपास है, तो आप इसको धीरे धीरे जब जब 2-4% डाउन चले, क्योंकि वोलेटाइल है मार्केट, तो धीरे 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 करके जब ये दोबारा 3,000 के आसपास आएगी, तो आपका 30 से 40% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो, तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। डिविडेंड देती है 4-4 बार, ठीक है, बोनस देती है, बाई बैक लाती है, तो बहुत सारी मल्टीपल टाइम्स इन्होंने पैसे बढ़ा के दिया है, और आने वाले टाइम में भी आपका पैसे को बढ़ा के देगी, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत अच्छी कंपनियाँ गिनी जाती हैं कंपनियाँ। ठीक है, दूसरी जो अगली कंपनी दोस्तों इन्फोसिस, ये भी देखो दोस्तों आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है। इसका रेवेन्यू भी एब्रॉड से बहुत अच्छा आता है। और अभी क्योंकि रिसेशन का टाइम चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं, यूएस यूक्रेन वॉर चल रही है, तो उसकी वजह से ये इन्फोसिस लिमिटेड भी नीचे आया है। तो आपको क्या मिला? डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं? एसआईपी खरीद के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे धीरे 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 करके कम कम शेयर्स लीजिए और क्वान्टिटीज़ बढ़ाइए। देखो कम कम, अगर आप किसी भी शेयर को कम कम खरीदते हो ना दोस्तों, अगर ये 40 से 50% नीचे भी गिरता है, तो आपका जो परसेंटेज होगा तो 8 से 10% ही गिरेगा। जब ये पुल बैक करेगी तो आपका पैसा सारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगर आप इसमें ह्यूज क्वान्टिटी में काम करेंगे सपोज, तो आपके पास 1 लाख रुपये, आप 1 लाख रुपये आज ही लगा देते हैं, कल कोई 40% नीचे गिर जाएगा, तो आपका खरीदने के लिए, एसआईपी करने के लिए कुछ अमाउंट नहीं है, तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा। तो इसीलिए एसआईपी धीरे धीरे करनी है, क्योंकि ये नीचे नीचे भी जाएगा, तो हम एक एक दो नीचे क्वांटिटीज़ को उठाएंगे तो एवरेजिंग हो जाएगी, और वहाँ से हमें अच्छा खासा, जब ये पुल बैक करेगा तो अच्छा खासा हमें ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सेम रेट पे ये 30 से 40% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस भी बहुत एक बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है। इसने अपने निवेशकों का अच्छा खासा पैसा बनाया, आने वाले टाइम में भी बनाएगी। ठीक है, ये हैवी वेट है दोस्तों, ये बैंकरप्ट भी नहीं होंगे, और क्योंकि इनका काम ऐसा है, मोनोपोली टाइप की क्रिएट करी हुई है, तो इनका काम बहुत बेहतरीन काम है। अगर 5 साल के रिटर्न्स देखो तो दोस्तों इनको 142% का दिए हैं, बट हम अप डाउन करके यहाँ से 200-300% आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, देखो देखो दोस्तों, जिसने कहीं पे भी खरीदा है कभी कोई लॉस नहीं हुआ। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो कितनी गिरावटें आई हैं यहाँ पे, बहुत सारी आई। 2008 का क्रैश आया होगा। ठीक है, जब ब्रेग्जिट आया था तब मार्केट गिरी थी। ठीक है, 2020 में कोविड का आया तो भी गिरी। तो मार्केट एंड ऑफ द डे ऊपर को जाती ही जाती है, बीच में आपको ये जो नीचे नीचे गिरते हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना आना चाहिए, क्यों, और अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, तो आप इनको सिर्फ आप क्या है ना, आपको 2-3 चीज़ें देखनी होती है दोस्तों, जो हम बार बार आपको रिपीट करवाते हैं, जैसे कि राइट कंपनी और राइट प्राइस। ठीक है, राइट कंपनी क्या है? पीडीलाइट इंडस्ट्री राइट कंपनी, इन्फोसिस क्या है? राइट कंपनी, टीसीएस क्या है? राइट कंपनी है, बजाज फिनसर्व क्या है? राइट कंपनी है, और बजाज फाइनेंस राइट कंपनी। पर राइट प्राइस हमें पता नहीं होता, तो दोस्तों राइट प्राइस को कैसे पकड़ते हैं? हम एसआईपी के थ्रू पकड़ते हैं। एसआईपी टुकड़ों टुकड़ों में स्टॉक को खरीदना है, धीरे धीरे नीचे नीचे जाएगा, खरीदना है, तो ताकि जब ये पुल बैक करेगा तो हम वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, और बस तुम्हें क्या करना है दोस्तों, आपको आना चाहिए होल्ड करना। जिसको होल्ड करना है, जिसने होल्ड करना सीख लिया स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट का बादशाह है। वो स्टॉक मार्केट में बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। और जो बंदे ने होल्ड दूसरे बंदे ने जो है कोई, उसने अगर ह्यूज अमाउंट में काम किया है दोस्तों, वो स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में जो काम करेगा तो उसका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। वो फिर आने वाले टाइम में जब उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो वहाँ पे पैसा नहीं लगा पाएगा, तो उसके बाद पैसा होगा उस टाइम जीरो, तो स्टॉक मार्केट से वैसे ही एग्जिट कर जाएगा। तो इसलिए हमें हमें
2H में से होल्ड चुनना है, ना कि यूज चलना है। ठीक है दोस्तों, होल्ड, आप होल्ड करना सीखो। ठीक है, और आप छोटे छोटे अगर चाहते हो तो इस यहाँ से छोटे छोटे रिटर्न जनरेट करना भी आना चाहिए। दोस्तों अगर हम इसके 5 साल की बात करेंगे तो 151% के रिटर्न्स दिए हैं, जो अच्छा खासा रिटर्न्स है दोस्तों। अगर तुम किसी भी अपना अगर सपोज आपके पास 1 लाख रुपये हैं, इसको दुगना करके आप बैंक में जाओगे ना दोस्तों, तो 12 साल ले लेगा। और LIC वगैरह में करवाओगे वहाँ भी 12-13 साल ले लेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं जो आपके पैसे को 2 से 3 साल में डबल कर दिया, ट्रिपल कर दे। ठीक है, तो आपको ये डबल एंड ट्रिपल तभी हो सकता है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सिस्टमेटिकली काम करेंगे, धीरे धीरे इन स्टॉक्स में काम करेंगे, तो यहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है। फेविकॉल जिसका प्रोडक्ट होगा, आपको पता ही होगा फेविकॉल पीडीलाइट का है, तो इनकी मोनोपोली कंपनी है, मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तो इन कंपनी में आप फोकस करते हैं। अगला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, जिसका 2831 मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों। ये भी एक मोनोपोली टाइप की कंपनी है, इसका मार्केट शेयर इसने बहुत ज़्यादा कैप्चर करके है, इसको भी क्या है SIP में आपको खरीदना है। ठीक है, ये फंडामेंटल स्टॉक कंपनी है, और आने वाले टाइम में यू टर्न बनेंगे और आपका पैसा कहीं नहीं जाना है। FD से भी सेफ, ज़्यादा सेफ यहाँ पे इन स्टॉक में। देखो अगर लाइव इसका लंबा चार्ट देखें तो कहीं भी किसी ने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया तो दोस्तों उसका पैसा ऊपर वो बढ़ा ही है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो इन स्टॉक्स में बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। अगला स्टॉक है दोस्तों ICICI बैंक लिमिटेड। ICICI बैंक लिमिटेड बहुत पुराना बैंक है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, कोई NPA नहीं है, प्रॉफिट लगातार जनरेट करके दे रहा है। बट अभी क्या है कि पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो ये स्टॉक्स भी गिरावट का दौर झेल रहे हैं, तो इस स्टॉक में बने रहते हैं। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टाइम देखेंगे दोस्तों, बीच में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, पर ये स्टॉक भी ऊपर को ही बढ़ा हुआ है। तो आप जहाँ जहाँ जब अपॉर्चुनिटी मिलती है इनमें क्वांटिटीज़ बढ़ाया करें, और आप इसमें से 3% मंथली और 36% ईयरली भी कमा सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी ट्रेड लें, 2-2, 3-3% निकालना अगर आप करेंगे तो आपको आ सकता है। आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे होल्ड करना आएगा, और छोटे छोटे 3% 2% निकालना सीख जाओगे तो इस स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करोगे। ठीक है, अगली कंपनी जो है टाइटन कंपनी, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। तो यहाँ अभी 2400 के आसपास चले, तो इस स्टॉक में भी आप काम कर सकते हो। बहुत बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में भी आप क्या कर सकते हो, SIP में काम कर सकते हो। SIP में स्टॉक में काम कर सकते हो टुकड़े टुकड़े में। ठीक है, यहाँ पे 2400 लिखो, यहाँ पे 2400 लिखो, जब जब गिरता है धीरे धीरे करो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको कभी धोखा नहीं देगी, आने वाले टाइम में आपका पैसा बनेगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, होल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों स्टॉक फंडामेंटल स्टॉक तो हमें पता लग जाते हैं, होल्ड कोई और बाई कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी बाई कर सकता है। ठीक है, 5 साल का बच्चा भी बाई कर सकता है, बाई तो करना है, बट होल्ड जो करना है दोस्तों, हमें होल्ड करना आना चाहिए। होल्ड करना जो एक होल्ड करना एक स्किल है दोस्तों, इसको सीखना पड़ेगा। अगर होल्ड करना हमने सीख लिया तो हम स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो इस कंपनी में भी काम करते हैं, इसमें भी देखिए 172% के 5 सालों में रिटर्न दिए हैं। और अगर यहाँ से 3% आप निकाल लो और 36% सार के भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर नीचे जाते हैं, आप बाइंग सेल करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस तुमको उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होल्ड करना आना चाहिए। बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, फंडामेंटलिस्टिक कंपनी, इन कंपनी में देख सकते हैं। अगर दोस्तों ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में बहुत बेहतरीन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसे जो आपने थार सुना होगा दोस्तों, थार, ठीक है, स्कॉर्पियो, ये सारी महिंद्रा की कंपनियाँ SUV में बहुत अच्छा काम करती है। इलेक्ट्रिक का भी इनका बहुत अच्छा कारोबार है, तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये जितनी भी कंपनियां दोस्तों सब निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, क्योंकि सेफ कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनियां सेफ कंपनियां। आने वाला टाइम इंडिया का बहुत बेहतरीन है, डेवलपमेंट होने वाली, तो इन स्टॉक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अभी सारा स्टॉक मार्केट पूरा ग्लोबली गिर रहा है, तो ये स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 30% नीचे जाते तो उसके सिर्फ एक ही ट्रिक है दोस्तों, अगर ये स्टॉक्स 20 से 30% अगर नीचे भी जाते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे SIP में खरीदते जाइए, नीचे बॉटम में और ज़्यादा खरीदिए, और जब ये बैक करेंगे तो आप 50-60 पैसा दुगना तिगना ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, इन स्टॉक में आप काम कर सकते हो और एक यहाँ से अच्छे बेहतरीन रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऐसी और भी स्टॉक्स हैं, बहुत सारी निफ्टी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप चाहो रिलायंस में भी जा सकते हो, तो बेहतरीन आप खुद से एनालाइज करिए, खुद से पकड़िए स्टॉक्स को, और SIP के थ्रू काम करिए। ठीक है, SIP के थ्रू काम करें। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं हम आपको कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, पेशेंस लेके आना है, प्रैक्टिस करनी है, होल्ड करना आना है, ह्यूज अमाउंट में बिल्कुल काम नहीं करना है। ठीक है,
एसआईपी के थ्रू ही स्टॉक्स खरीदने, फंडामेंटल स्टॉक कंपनियाँ उठानी है। तो ये तो थी बात इनकी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, राइट कंपनी ढूंढनी है। राइट कंपनी जैसे कि सारी ही राइट कंपनियाँ, बेहतरीन कंपनियाँ, फंडामेंटल स्टॉक कंपनियाँ, हमें क्या राइट प्राइस चाहिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर हम राइट कंपनी ढूंढ भी लेते हैं, अगर राइट प्राइस पे हम जाएंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें तो वहाँ पे लॉस ही हो रहा है ना दोस्तों। तो राइट प्राइस लेना भी बहुत ज़रूरी है। राइट प्राइस कैसा आएगा, राइट प्राइस सिर्फ आ सकता है एसआईपी के थ्रू। कोई भी स्टॉक उसे टुकड़े टुकड़े में खरीदो, तो उस स्टॉक को तोड़ के रख दो। उस स्टॉक से तुम उस स्टॉक को इतना एसआईपी में खरीदो क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है दोस्तों। एक एक दो दो स्टॉक करके खरीदते रहोगे तो बहुत आने वाले टाइम में जब वो यू टर्न करेगा तो आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी एक अच्छा सा डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए जिसमें ब्रोकेज फ्री हो, ठीक है। बहुत सारे डिस्काउंटिंग ब्रोकर चल रहे हैं आजकल, देख लीजिए किसी में भी, ठीक है। वहाँ से पैसा अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर दिया करो यार दोस्तों, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अपने अगले वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। तो ऐसे करके करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।